हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। कहा जाता है सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो इसी लाइन के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है किसान आंदोलन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के किसान और 20वीं शताब्दी के जो किसान हैं उनके नेचर के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे 19वीं शताब्दी के जो किसान आंदोलन है उसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो है शोषण के स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं, यानी कि अंतिम शोषणकर्ता कौन है ये नहीं जान पा रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को नहीं समझ पा रहे हैं। ये अपना शोषणकर्ता जो है ये जमींदार को मान रहे हैं कि जमींदार हमारा शोषण कर रहे हैं। और इसी से एक पॉइंट निकल के आएगा दूसरा पॉइंट देखेंगे कि ये सीमित दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। इनका दृष्टिकोण जो है सीमित है, व्यापक नहीं है, सीमित दृष्टिकोण है। तीसरा देखेंगे पॉइंट, हिंसक स्वरूप लिए हुए हैं। इनका स्वरूप कैसा है? हिंसक स्वरूप लिए हुए हैं। अब देखेंगे हम 20वीं शताब्दी के किसान जो हैं उनके नेचर के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि शोषण के चरित्र को समझ रहे हैं। जो 20वीं शताब्दी के किसान हैं वो शोषण के चरित्र को समझ रहे हैं, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को समझ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट देखेंगे कि इनका दृष्टिकोण जो है वो व्यापक है। ये हिंसक स्वरूप नहीं अपनाए हुए हैं। ये मांगों के लिए पॉलिटिकल मेथड यानी कि धरना, प्रदर्शन, हड़ताल ये सब कर रहे हैं। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। इससे आप समझ पाएंगे कि जो 19वीं शताब्दी के किसान हैं और जो 20वीं शताब्दी के किसान हैं उनका क्या नेचर रहा। अब देख लेते हैं 19वीं शताब्दी के जो किसान आंदोलन रहे उसमें देखेंगे हम नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। बंगाल में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? तो जमींदारों के खिलाफ हुआ था, क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को नहीं समझ पा रहे हैं, अंतिम शोषणकर्ता को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। अब नील विद्रोह जो है इसके बारे में दीनबंधु जो हैं उनकी एक पुस्तक है नील दर्पण, उसमें उन्होंने नील विद्रोह के बारे में बताया है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे हम पावना विद्रोह। इसके बारे में देखेंगे 1873-76 में। इसमें कहा गया है कि हम महारानी के रैयत रहना चाहते हैं। और ये किसके खिलाफ है? तो ये जमींदारों के खिलाफ है। अब देखेंगे मोपला विद्रोह। ये 1921 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या था कि किसान जो थे वो मुस्लिम थे। किसान क्या है? मुस्लिम हैं और जमींदार हिंदू हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिए। कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। अब देख लेते हैं 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन के बारे में। इसमें देखेंगे हम चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 3/20 भाग पे की खेती करनी जरूरी थी। अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रथम किसान सत्याग्रह। तो प्रथम किसान सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। गांधी के नेतृत्व में यह सत्याग्रह हुआ था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। गांधी के सफल नेतृत्व के कारण टैगोर जो हैं उन्होंने गांधी को महात्मा कहा था, यानी कि महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एनजी रंगा ने गांधी के इस आंदोलन का विरोध किया था। तो देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा में गांधी इस आंदोलन का नेतृत्व किए। तो ये भी देख लीजिएगा। अब देखेंगे बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। किसको? पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तभी से कहा जाने लगा उनको। अब देख लेते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। उन्नीस सौ 36 ऑल इंडिया किसान सभा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। इसी से पॉइंट निकल के आता है कि सहजानंद सरस्वती जो है उनको किसान प्राण कहा गया। और ये आंदोलन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ 1936 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखेंगे कि सेकेंड मीटिंग कहाँ हुई थी। ये तो पहली मीटिंग थी जिसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे, जो कि लखनऊ में हुआ था। और दूसरा जो मीटिंग है फैजपुर में हुआ था, इसके अध्यक्ष है एनजी रंगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।